हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। तो आइए आज हम जो स्टार्ट करें नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशंस पे हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। कैसी भी सेल हो सकती है, ओके। सेल है, स्फेरिकल सेल है या एक सॉलिड कंडक्टर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सॉलिड कंडक्टर आ जाए या स्फेरिकल सेल आ जाए, एक ही बात है। क्योंकि अगर आपके पास में कोई सॉलिड कंडक्टर है भी स्टूडेंट्स, और सॉलिड कंडक्टर को हम अगर चार्ज देंगे तो वो आउटर सरफेस पे ही सेपरेट्स हो जाएगा, फैल जाएगा, ओके। और अगर आपके पास स्फेरिकल सेल है तो ऑलरेडी सेल के सरफेस पर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो आइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं स्फेरिकल सेल की वजह से। सबसे पहले तो बच्चों हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले स्फेरिकल सेल मान लेते हैं। ये स्फेरिकल सेल है और इसके सरफेस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस होता, स्फेयर होता, तो भी चार्ज इसके आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता। और ये एक सर्कल नहीं है स्टूडेंट, ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, स्फेरिकल एक सेल है। और इस स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है बच्चों वो कैपिटल आर में कंसीडर कर लेता हूँ, कैपिटल आर, ठीक। और यहाँ पर जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ की हम सरफेस चार्ज जो डेंसिटी मान रहे हैं वो सिग्मा मान लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मान लेते हैं, सिग्मा बच्चों, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज। तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से आप स्मॉल आर डिस्टेंस पर फील्ड निकालना चाहते हैं बच्चों। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर निकाल लेते हैं बच्चों। कैसे, देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं कि वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P such that OP is equal to R and O is the center of spherical cell। मतलब क्या है बच्चों, मैं बताता हूँ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कहाँ करना चाहते हो। आप एक P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब वो P पॉइंट है वो कहीं पर, मान लो आपका P पॉइंट ये रहा, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो। और ये P पॉइंट कुछ ऐसे है कि OP इक्वल टू R, वेयर O इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। और इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, P पॉइंट आपका R डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर फील्ड निकालना चाहते हो। मतलब जो R है वो कैपिटल R से ज़्यादा है, बड़ी है। तो वो डिपेंड करता है कि फील्ड हम कहाँ पर निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। सबसे पहले जैसे हम वीडियोस को, इसको पॉज करो बच्चों, इसको नोट करो, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर 3 केस बनाएंगे, फील्ड कहाँ कहाँ कैलकुलेट आपको करनी है बच्चों। तो सबसे पहला केस, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। जैसे सबसे पहला केस नंबर 1, ठीक। मतलब इफ स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा है, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करना चाहते हो, आउटसाइड दी सेल, आउटसाइड दी सेल, वहाँ बाहर निकालना चाहते हो फील्ड। निकाल लेंगे फील्ड, ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से फील्ड निकाल लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं। तो हमने कि यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ मैंने यहाँ पर किया। ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया मैंने, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है बच्चों, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। देखिए इसकी रेडियस कितनी, स्मॉल आर है। अब इसके अंदर एक स्फेरिकल सेल था, उस स्फेरिकल सेल को एक दूसरे स्फेरिकल सेल ने ही एनक्लोज कर लिया स्टूडेंट्स, पूरे चार्ज को एनक्लोज किया, ओके। हमारा मेथड क्या होता था, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है। तो इस पहला तो कैलकुलेशन मेथड और दूसरा हम गॉस लॉ यूज करके कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है कैलकुलेशन मेथड से। तो कहीं पर भी मैंने एक छोटा सा इस सरफेस एरिया कट किया DA, और इसका DA वेक्टर कुछ ऐसे इधर होगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है आपको, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया बच्चों, ऐसा स्फेरिकल गॉसियन।
उस स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा एरिया कट किया dA, और dA वेक्टर की तरह नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, dA वेक्टर। और यहाँ पर इस पूरे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज वो भी अवे मिलेगी, मतलब इसी डायरेक्शन में मिलेगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम मिलेगी आपको, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है। ओके, तो हम इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप ये लिख देना स्टूडेंट्स, ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विच हैव रेडियस स्मॉल r। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो आपका जो गॉसियन सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स निकालते हैं हम, और आपको पता है कितने मेथड से निकाली जा सकती है, दो। पहला कैलकुलेशन मेथड, हम इस गॉसियन सरफेस के एक छोटे से एरिया के थ्रू फ्लक्स लिख लेते हैं पहले, डी फाई किसके बराबर होगा उसको, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा इज 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए इस करंट इसके सरफेस एरिया थ्रू, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, क्लोज इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि जिस एरिया को आप इंटीग्रेट कर रहे हो डी को ऐड करोगे बच्चों, तो आपको एक क्लोज सरफेस एरिया मिलने वाला है। पूरे गॉसियन सरफेस का स्फेरिकल क्लोज बॉडी है वो एक, और एक स्फेयर का सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर स्टूडेंट्स। ओके, तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है बाहर, तो क्लोज इंटीग्रेशन किसका बचेगा, डी, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है। तो डी का इंटीग्रेशन हो गया a बच्चों, a इज द एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, इसकी रेडियस तो ये है बच्चों। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे बच्चों। क्लियर? ओके, ये तो था हमारे पास में मेथड, कैलकुलेशन मेथड। अब किसके अकॉर्डिंग चलोगे आप, अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज, ये पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज किया हुआ है। मान लेता हूं टोटल चार्ज जो है हमारे पास में Q है, जो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। 4 पाई R स्क्वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो Q मान लेते हैं बच्चों। तो ये दिस चार्ज बटे में एरिया जो होगा वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया इस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है तो भी कर दें, कोई खास बात नहीं। तो बच्चों यहाँ से हमें चार्ज की वैल्यू मिल गई, तो चार्ज की वैल्यू मिली तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिली, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि चार्ज तो इस स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, सेल के ऊपर बच्चों, बाई कितना है एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास में आया इस गॉसियन सरफेस के थ्रू। तो हमने दोनों मेथड से आपको ये पता है कि ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों ही गॉसियन सरफेस के थ्रू, तो इक्वेट कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट, तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख सकते हो कि हमारे पास में फ्लक्स, उस फ्लक्स को और इस फ्लक्स को बच्चों हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। चलो इक्वेट कर देते हैं। वो फ्लक्स देखिए आपके पास में कितना है, वह E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, स्मॉल r को उधर ले जाइए, तो सिग्मा इंटू R स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये मिली। यहाँ पर आप देख रहे हो सिग्मा एक कांस्टेंट वैल्यू है, कैपिटल R एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, स्मॉल r यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी आउटसाइड द सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बच्चों, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बच्चों। R के साथ में वो कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। ये था क्लियर। अब हमें फील्ड कहाँ पर निकालनी बच्चों, फील्ड इसके सरफेस एरिया पे भी निकालनी है। ठीक, हमारे पास में बच्चों है केस नंबर 2, इफ स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाए, कैपिटल R, मतलब आप फील्ड कहाँ पर निकाल रहे हो, एट दी सरफेस, एट दी सरफेस ऑफ सेल, सेल के स्फेरिकल सेल के सरफेस पे, यहाँ यहाँ यहाँ।
मतलब आपका पी पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ गया स्फेरिकल सेल के सरफेस पे, तो स्मॉल आर की वैल्यू जो है, ये स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो सरफेस पर जो फील्ड हो जाएगी हमारे पास में वो कितनी हो जाएगी, जो बाहर थी सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर की जगह कितना पुट कर देंगे हम, कैपिटल आर। तो आर स्क्वायर को मार दिया तो वैल्यू कितनी बची, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिली है सरफेस पर, वो कैसी मिलेगी आपको, कांस्टेंट। कैसे मिलेगी, कांस्टेंट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें यहाँ पर मिली बच्चों। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। एक केस और बता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल कैलकुलेट करोगे तो आपको कितनी मिलेगी। वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको नोट करो जल्दी से। वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको नोट करो। ओके, अब हमारे पास में है केस नंबर 3। केस नंबर 3, चलो भाई आ जाओ, इसमें भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब कहाँ फील्ड निकालेंगे, अंदर। कहाँ निकालेंगे, अंदर। कहाँ निकालेंगे, अंदर। इस डायग्राम को भी नोट कर लिया होगा आपने, इसको साफ कर देते हैं। केस नंबर 3 को समझने के लिए एक नया डायग्राम बना लेते हैं। नया डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, देखिए। अच्छा, तो अब आया हमारा केस नंबर 3। मतलब इफ स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर से कम है, मतलब आप फील्ड कहाँ पर निकाल रहे हो, इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ओके, हमारे पास में ये स्फेरिकल सेल थी बच्चों एक, जिसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और पूरे सरफेस पे जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्यू माना था हमने। ओके, यहाँ पर जो फील्ड आप निकाली वो क्यू की टर्म में भी निकाल सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट, ठीक। ओके, तो ये सेंटर था इसका, ये इसकी रेडियस है। आपको यहाँ सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर पी पॉइंटर यहाँ पर फील्ड निकालनी स्मॉल आर। तो आप इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं स्फेरिकल, और इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स देख लेते हैं बच्चों। इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू हमारा मकसद क्या, फ्लक्स निकालना, ठीक। बट एक बात यहाँ पर देखी गई, इसमें ये गॉसियन सरफेस S2 पहले वाला S1 मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस S2 इज 0। क्यों 0? एज नो चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, तो इस सरफेस के द्वारा कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है बच्चों, ठीक है ना, इसके द्वारा। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस के द्वारा क्या होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू तो 0 है, 0 बाई एप्सिलॉन, फ्लक्स इज 0। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। एरिया तो इसका सरफेस एरिया 0 है नहीं, इसका मतलब ये 0 है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो मैं यहाँ पर बोलूँगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 इनसाइड द स्फेरिकल सेल at all the points। तो इसके हर एक पॉइंट का, इसके अंदर हर सेल के अंदर कहीं पर भी जाओ तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 मिलेगी बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलेगी इसके अंदर, 0 आपको मिलेगी बच्चों। क्लियर है ना, ठीक। ओके, तो यहाँ पर हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। वीडियो को पॉज करो जल्दी से और इसको नोट करो बच्चों। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो बच्चों। चलो देखिए, अब यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ओके, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर जो होती है, आउटसाइड जो होती है, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एट द सरफेस जो आई थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड द स्फेरिकल सेल कितनी आई, 0। यानी कि ये एक स्फेरिकल सेल हमारे पास में थी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था, और ये आर इसकी रेडियस थी। अगर हम
देखिए बच्चों, ये आर ले लेते हैं और ये जो एक्सिस है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेता हूँ। स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर 0 है बच्चों, और यहाँ पर जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर, स्मॉल आर थी यहाँ पर 0, बढ़ते गए स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर, फिर आगे जाएंगे तो आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल 0 आपके पास में, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 है बच्चों। सरफेस पे आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वैल्यू हो जाती है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मैक्सिमम। एंड उसके बाद बाहर जो होती है, बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशंस हो गया स्टूडेंट्स, किसके साथ में, आर के साथ, किसके साथ, आर के साथ। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो बच्चों। फिर हम नेक्स्ट केस पे आते हैं इसके, हो गया नोट, ठीक। अब ये थी हमारे पास में एक एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। अगर हमारे पास में एक इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर हो तो फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, वो देखिए कैसे। नेक्स्ट एडिंग डालो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, और एक बात और, हम इसके ऊपर जो जितने भी जेई मेन एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस क्लास में आज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसके लिए जेई मेन एडवांस के लिए एक अलग से क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड insulating sphere। अब एक इंसुलेटिंग स्फीयर है बच्चों हमारे पास, और उस इंसुलेटिंग स्फीयर की वजह से हम फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए पहले तो हमने एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया था, अब एक स्फीयर लिया है इंसुलेटिंग स्टूडेंट्स। देखिए ये मेरे पास में एक इंसुलेटिंग स्फीयर, जिसका सेंटर ये है बच्चों ओ, फिर से रेडियस आर है बच्चों। अब इसको चार्ज दिया गया, इंसुलेटिंग है, सॉलिड है, जहाँ पर भी चार्ज दोगे वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ के यानी कि इसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है बच्चों, तो वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रो। रो यहाँ की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप इस इंसुलेटिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, कहाँ, फिर से मैं स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ से कहीं, तो यहाँ पर फिर से हम केस बनाएंगे 3। तो केस नंबर 1, पहले कहाँ फील्ड निकालेंगे, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बाहर। मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालोगे, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल। जैसे आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी एट ए पॉइंट पी, जो इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो फिर से हमारा वही काम, क्या बोलो, फिर से वही काम हमारा, वो काम क्या है बच्चों, वो है एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेना, बस। और क्या, स्फेरिकल गॉसियन लिख लेना बच्चों इसके अंदर, ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, जिसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर, ये स्फेरिकल गॉसियन। अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू बच्चों हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 2 मेथड से, फर्स्ट इज कैलकुलेशन मेथड और सेकंड कौन सा होगा, गॉस थॉर्म। तो मैंने इस पूरे इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कहीं एक छोटा सा एरिया कट किया, क्यों ना हम वो पी पॉइंट पर ही कट कर लेते हैं। डीए, क्या डीए वेक्टर इधर होगा स्टूडेंट्स, यस इधर होगा सर जी। और इस पूरे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी बाहर की तरफ होगी, मतलब नॉर्मल टू द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। हर एक गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द स्फीयर होगी। ओके, क्यों ना हम इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं। चलो आइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, थ्रू गॉसियन
सरफेस। तो आप इस गॉसियन सरफेस के छोटे से एरिया के थ्रू फ्लक्स आपने निकाला है जिसकी वैल्यू आई है बच्चों ADA cos 0, सेम डायरेक्शन गॉसियन सरफेस के। तो इंटीग्रेशन कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक क्लोज सरफेस एरिया मिलने वाला। ओके देख D5 का इंटीग्रेशन फाई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन बचा जो क्लोज वो DA का बचा, और DA का इंटीग्रेशन कितना होगा, इस गॉसियन सरफेस को इसको इंटीग्रेट करें उसका पूरा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, दैट 4πr², 4πr² E इंटू 4π r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। अब बच्चों आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, according to Gauss law, what is the electric flux? Electric flux is equal to Q inside by epsilon naught। आपको पता है स्टूडेंट्स Q inside कितना होगा, आपको पता, मान लेता हूं पूरे इस स्फीयर के अंदर Q चार्ज एनक्लोज है, अपोन में कितने वॉल्यूम के अंदर, वो है 4/3πr³ के अंदर है स्टूडेंट्स, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, रो। तो यहां से चार्ज मिल गया, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, चार्ज की वैल्यू कितनी आई, रो इंटू 4/3πr³ बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो फ्लक्स की वैल्यू आई वो आ चुकी है 4ρπr³ बाय 3 नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये फ्लक्स भी उस गॉसियन सरफेस के थ्रू है बच्चों, और ये फ्लक्स भी उसी गॉसियन सरफेस के थ्रू है। तो आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट, क्या कर देंगे, इक्वेट। चलो बच्चों यहां पर इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके वो फ्लक्स बोलो कितना आया, वह E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 4ρπr³ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4π से 4π कैंसिल, r² को इधर ले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू आई स्टूडेंट्स हमारे पास में वाज की रो इंटू R³ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, r² को इधर ले आइए स्मॉल r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द इंसुलेटिंग चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो कांस्टेंट, कैपिटल R कांस्टेंट, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अलग से लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर वीडियोस को पॉज करो जल्दी से और इसको कर डालो जो करना आपको, ठीक। देखिए हमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुकी है, वैल्यू आई है ρr³ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड थी। अब कहां पर निकालेंगे, अब निकालेंगे एट दी सरफेस, एट दी सरफेस, एट दी सरफेस। केस नंबर 2, हेडिंग डालो बच्चों, केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब आप कहां फील्ड निकालना चाहते हो, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। ओके चलो, आपको बाहर पता थी फील्ड थी ρr³ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r², बट आप सरफेस पे आओगे तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ कितनी हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो स्मॉल r² मतलब कैपिटल R²। देखिए 2 पावर कैंसिल हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बची ρr बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ρr बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ρr बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड की वैल्यू बची हमारे पास। वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट कर डालो, ठीक है ना। ये डायग्राम आप बना लेना। अब हमारे पास में एक केस बचा है, इसके अंदर वही इंपॉर्टेंट है, बस उसमें उसको खास बात नहीं है, ठीक, कोई खास बात नहीं है। देखिए बच्चों इसको भी अलग से लिख लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर कैलकुलेट कर ली है, जिसकी वैल्यू आई है ρr बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ρr बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ओके, अब इस केस के लिए अलग से डायग्राम बना लेंगे हम बच्चों,
केस नंबर 3, केस नंबर 3, इफ स्मॉल r इज इक्वल टू नहीं ग्रेट लेस देन कैपिटल R, मतलब फील्ड कहां निकालना चाहते हो, इनसाइड द स्फीयर, कहां निकालना चाहते हो, इनसाइड। ये मेरे पास में एक इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर है बच्चों, और इसके अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नॉन यूनिफॉर्म भी कर सकता था आपका, मतलब कहीं पर चार्ज ज़्यादा कहीं पर कम हो सकता था, बीच में चार्ज ज़्यादा, बाहर आते जाओ तो कम हो जाए चार्ज, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यूनिफॉर्म ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। फिलहाल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हम पढ़ रहे हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म के लिए पूछा, बस इंपॉर्टेंट तो वही है जब चार्ज को नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कैपिटल R इसकी रेडियस है और ये इसका सेंटर है बच्चों। तो सेंटर से कुछ दूरी पर हम मान लो स्मॉल r दूरी पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं P पॉइंट पर। तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहिए बच्चों। चलो ये गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है, ओके। ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ मैंने कर लिया P पॉइंट पर, यहां पे फील्ड निकालनी थी तो आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ भी अंदर ही करना पड़ेगा। अब स्फेरिकल सेल में इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं था, बट अब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है, पूरा चार्ज एनक्लोज तो नहीं है पूरा। अब अंदर वाले चार्ज की वजह से, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो P पर यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन बताइए इधर होगी, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कट किया dA, तो यहाँ पर dA वेक्टर भी बाहर होगा। हम इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, पहले इस गॉसियन सरफेस के छोटे से रीजन के थ्रू फ्लक्स d फाई लिखा, वो कितना होगा E डॉट dA, यानी कि E dA cos थीटा, थीटा 0 है बच्चों। तो टोटल करोगे तो इंटीग्रेशन कर दोगे d फाई का फाई, कितना फाई, और E कांस्टेंट वैल्यू बाहर, इंटीग्रेशन किसका बचेगा dA का बचेगा, तो फ्लक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी इंटू dA, dA दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। इसमें कोई खास बात नहीं है, ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, दैट इज Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। अब टोटल चार्ज तो इसके अंदर Q था, अब इस ये जो गॉसियन सरफेस स्मॉल r रेडियस वाला, इसके अंदर जो ये इफेक्टिव चार्ज है वो Q डैश मान लेते हैं बच्चों। Q डैश बाई कितने वॉल्यूम के अंदर समाया, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर R क्यूब या स्मॉल r क्यूब, क्योंकि उस सरफेस उस गॉसियन स्फीयर के अंदर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, तो 4 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू रो। तो यहां से आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, कितना चार्ज एनक्लोज। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, Q इनसाइड की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू आई बच्चों, 3 को नीचे ले आओ, ओके, तो रो इंटू 4 पाई r क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स भी गॉसियन सरफेस के थ्रू है और ये भी है, तो इक्वेट कर दो बच्चों, इसमें क्या खास। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलो कैलकुलेट। ये फ्लक्स कितना है, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू रो पाई r क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, r स्क्वायर ने r स्क्वायर को मार दिया, एक पावर बची, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू आई रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r बाई 3। क्लियर। वीडियोस को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो बच्चों। अच्छा, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, कहां पर कैलकुलेट कर ली है, इनसाइड द स्फीयर, जिसकी वैल्यू आई है रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये आ गया। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, यहां पर ये एक्सिस ले लेते हैं r और ये ले लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक, यहां पर स्मॉल r की वैल्यू 0 है, मतलब आप सेंटर पे हो, r की वैल्यू बढ़ते 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 गई तो आप कहां पर आ गए,
गए, सरफेस पे आ गए, बाहर जाते जाओगे आप। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी आई सरफेस पर, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। बट आप से सरफेस पर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए, दिस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जिसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जिसका स्लोप ये है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ऐसे लीनियरली इंक्रीज हो रही है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और इसका जो स्लोप होगा बच्चों, वो स्लोप कितना है, आर का कोएफिशिएंट रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। और ये स्लोप जो होता है वो किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। यहाँ से थीटा निकाला था। उसके बाद सरफेस पे इतना है तो बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ग्राफ ऐसा आ जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए